मोर ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दो कन्वेक्स लेंस हमने यूज़ किए, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ स्मॉल है, आईपीस की फोकल लेंथ बड़ी है। हमारे पास दो इमेजेस बनती हैं, A1 B1 और फाइनल इमेज A2 B2। ठीक है, तो हमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट की थी इन टर्म्स ऑफ साइजेस, और यहाँ पे हमारे पास दो रेशो आ रही थी मैग्निफिकेशन के फार्मूले में, दो टर्म्स आ रही थी, यानी कि दो टर्म्स एज अ रेशो आ रही थी। अब सबसे पहले हम H2 और H1 को डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो H2/H1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स H2 जो है ये हमारे पास साइज ऑफ इमेज, फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज साइज, फाइनल इमेज इमेज साइज। और फाइनल इमेज हमारे पास कौन सी थी? A2 B2। ठीक है जी, इसका साइज, साइज। और H1 क्या है? फर्स्ट इमेज साइज, फर्स्ट इमेज साइज, इमेज साइज। और फर्स्ट इमेज हमारे पास है A1 B1। ठीक है जी, साइज। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट इमेज जो है ये फाइनल इमेज के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखें, फाइनल इमेज जो है वो आई पीस के थ्रू बन रही है, और ये जो इस आई पीस के लिए ये इमेज A1 B1 जो है ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही है। ठीक है जी, तो फिर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लीनियर मैग्निफिकेशन में देखते हैं क्या, कि यहाँ पे जो है वो हम रफली लिख लेते हैं इस साइड पे कि लीनियर मैग्निफिकेशन हमें बताती है कि इमेज साइज, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, बाय ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है जी, ये से हम लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन, तो देखें ये इस रेशो में, अब इस रेशो में आप देखें कि ये जो है वो इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअली ये वाली फिर रेशो जो है, ये वाली रेशो जो है ये हमें क्या बता रही है? ये हमें मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन बता रही है। और किसकी मैग्निफिकेशन बता रही है? ये हमें लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस बता रही है। ठीक है जी, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दे M2 से। ठीक है जी, क्योंकि ये सेकंड मैग्निफिकेशन है, फर्स्ट मैग्निफिकेशन तो ऑब्जेक्टिव कर रहा है, फर्स्ट लेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है वो जो यहाँ पे सेकंड रेशियो है उसी को डिस्कस करेंगे, H1/H। ठीक है जी, तो ये तो हमें पता चल गया कि H2/H1 जो है ये मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है। ठीक है जी, और M2 से हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ, मैग्निफिकेशन, FACTION ऑफ आई पीस, ऑफ आई पीस, आई पीस। ठीक है जी, अब हम जो है वो जो हमारे पास ये फार्मूला मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला आया था, इसमें हम H1 और H डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिर हम जो है वो देख लेते हैं कि H1 और H जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, H1/H रेशियो जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट्स H1 जो है हम देख रहे हैं कि इमेज ऑफ, सॉरी, साइज ऑफ फर्स्ट इमेज था। ठीक है जी, यहाँ पे देखें H1 साइज ऑफ फर्स्ट इमेज है, और ये फर्स्ट इमेज कहाँ से बन रही है? ऑब्जेक्टिव के थ्रू बन रही है, और किसकी बन रही है? ऑब्जेक्ट की बन रही है, जिसका साइज जो है वो H है। ठीक है, तो इमेज साइज, ऑब्जेक्ट साइज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं H1 क्या है? इमेज। और इमेज कौन सी? पहले यही डिफाइन कर लेते हैं, फर्स्ट इमेज साइज, फर्स्ट इमेज साइज, साइज यानी कि A1 B1 का साइज है। और H क्या है? ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज, जो कि ए बी है। स्टूडेंट्स क्लियरली देखें कि ये भी लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट H की जो है वो इमेज बना रहा है A1 B1, जो कि साइज हमें दे रही है H1। ठीक है, तो फिर इस तरह से ये वाली रेशियो जो है, ये वाली रेशियो जो है स्टूडेंट्स, ये हमें मैग्निफिकेशन दे रही है ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, और क्योंकि ये फर्स्ट मैग्निफिकेशन है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाई कर रहा है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाई करेगा ऑब्जेक्ट को,
और फिर आई पीस करेगा, तो इसकी मैग्निफिकेशन को फिर हम फर्स्ट मैग्निफिकेशन कह लेंगे, M1 कह लेंगे, ठीक है जी, M1। और M1 क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, जो हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, इसमें H2 और H1 की जगह क्या आ जाएगा? M2, और H1 और H की जगह क्या आ जाएगा? M1। तो हमारे पास फिर टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी, टोटल मैग्निफिकेशन M आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं M इज इक्वल टू M2 M1, या इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास M आ जाएगी M1 M2, ठीक है। सिंपली मैग्नीफाइंग पावर जो कि 1 और 2 की लीनियर मैग्निफिकेशन जो है अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने जब सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी की थी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसमें हमने देखा था कि एक कन्वेक्स लेंस जो है, एक कन्वेक्स लेंस जो है उसके लिए हमने मैग्निफिकेशन जो कैलकुलेट की थी वो हमारे पास आई थी, वो हमारे पास आई थी 1 प्लस डी बाय एफ, ठीक है जी। डी लीस्ट डिस्टेंस है और एफ जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि फाइनल इमेज जो हमें मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? सेकंड मैग्निफिकेशन की वजह से मिलती है, ठीक है। तो सेकंड मैग्निफिकेशन में हम देखते हैं कि ये मैग्निफिकेशन है आई पीस की वजह से, तो उसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या है? एफ ई, ठीक है। तो इस तरह से हम M2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 प्लस डी ओवर एफ ई से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव M यानी कि M1 जो है उस इसकी मैग्निफिकेशन की, कि इसको हम M1 को जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंसेस, क्योंकि हमने लीस्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ले ली, तो यहाँ पे भी फिर हम इसी तरह से लीस्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो देखें स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंथ से जो होता है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट इमेज बन रही है वो यहाँ पे है, तो इस इमेज का डिस्टेंस जो है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन जो है आल्सो मैग्निफिकेशन, ठीक है जी। एक तो हम साइजेस की रेशो लेते हैं, एक हम डिस्टेंसेस की रेशो भी लेते हैं। M जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट किए हैं इमेज का Q से और ऑब्जेक्ट का P से, तो ये डिस्टेंस जो है हमने एक्चुअल ऑब्जेक्ट और फर्स्ट इमेज के लिए रिप्रेजेंट किए हैं, और ये फर्स्ट इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव में से, और ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन को हमने डिफाइन किया है, ये ज़रा क्लियर कर लें हम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन को हमने डिफाइन किया है M1 से, तो इस तरह से Q बाई P हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर M1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये जो है वो ज़रा नीचे लिख लें इक्विवेलेंटली, ठीक है, ये आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स के इससे फिर हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन, और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आईपीस की मैग्निफिकेशन। अब ज़रा जो है दोबारा से मैग्निफिकेशन का ये वाला फार्मूला जो हमारे पास आया है इसमें ये वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगी M इज इक्वल टू M1 की जगह Q बाई P आ जाएगा, Q बाई P एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डी ओवर एफ ई। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Q इसमें फर्स्ट इमेज डिस्टेंस है, P जो है इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और D जो है लीस्ट डिस्टेंस है जहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी, FE जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो स्टूडेंट्स इसमें Q को हमने जस्ट एडजस्ट करना होता है, तो उसके मुताबिक D जो है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, Q को एडजस्ट करना होता है।
तो और पी जो है ये भी फिक्स होता है, फोकल लेंथ तो फिक्स होती ही है, ये हम डिफरेंट फोकल लेंथ के आईपीस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स नॉर्मली जो टोटल मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट की जाती है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है कि x5 x10, ठीक है जी, x40 वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो 5 10 40 जो है ये एक्चुअली ये मल्टीपल हैं और ये इंस्ट्रूमेंट्स पे लिखे होते हैं और ये डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर को, और मैग्नीफाइंग पावर किसकी, आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करते हैं, और इसके साथ फिर हम ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर एडजस्ट करके जो है वो टोटल मैग्नीफिकेशन देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप।